राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के जब मैं वित्तीय ज्ञापन को पढ़ रहा था, इसमें यह लिखा हुआ कि राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण की बजट घोषणा संख्या 47 की है। और उसके बाद लिखा माननीय सभापति महोदय कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनों के पश्चात प्रस्तावित फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय का नाम 672.45 करोड़ रुपए की समग्र बजट लागत के साथ जोधपुर में स्थापित किए जाने वाले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 की बजट घोषणा, इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए, और जब आज 2023-24 का अंतिम बजट सत्र चल रहा है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने वाले, और इस संस्थान के लिए 400 करोड़ से बढ़ाकर 672 करोड़ रुपए का बजट आपने घोषित किया, और इस 672 करोड़ में से यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सेवाओं सहित भवन सन्निर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमानित अनावर्ती व्यय 622.45 करोड़ रुपए, और इसके अतिरिक्त प्रचालन के प्रथम 3 वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक आवर्ती व्यय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है, और जिसमें समय के साथ वृद्धि भी हो सकती है। तो माननीय सभापति महोदय, इसमें जो लिखा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात पहले इस विश्वविद्यालय का नाम फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, और उसके बाद में आपने आज जो बिल पेश करे उसका नाम रख दिया राजीव गांधी फिनटेक विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहूँगा, ये सक्षम प्राधिकारी कौन है? क्या इस बिल को रखने के बाद में कहीं न कहीं आपको दिल्ली हाईकमान से डांट पड़ी होगी, तब जाके आपने या तो सोनिया गांधी जी के कहने से, राहुल गांधी जी के कहने से या प्रियंका जी के कहने से इस विश्वविद्यालय का नाम आपने राजीव गांधी जी के नाम पर रखा है। पहले आपने ये नहीं था। और माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विषय आए जब गांधी नेहरू परिवार के नाम पर खूब सारा आपने विश्वविद्यालय खोले। हम विश्वविद्यालय खोलने के विरोध में नहीं है, विश्वविद्यालय खुले, लेकिन अब ये ठीक बता रहे थे कि इससे राजस्थान के अंदर ऐसे और बहुत सारे जिले हैं जो पिछड़े हुए, शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़े हुए। अगर इस प्रकार के विश्वविद्यालय अगर खोलना ही हो, घोषणा ही करनी हो, तो ये क्या पाली के अंदर नहीं हो सकता था? क्या नया जो आपने ब्यावर जिला बना उसके अंदर भी हो सकता? तो वहाँ जो जिस प्रकार का वातावरण है शिक्षा की दृष्टि से, अगर वहाँ ये खुलता तो मैं समझता हूँ कि उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होती, क्योंकि पहले से जोधपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएँ पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, मेरा तो ये सोचना है कि इस विश्वविद्यालय को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चालीसा करना है, चाहे मोतीलाल जी नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का हो, चाहे राजीव गांधी जी का हो। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम रखकर, क्या इस देश में गांधी नेहरू परिवार के अलावा और कोई महापुरुष नहीं हुए थे जिनके नाम पर इस प्रकार के संस्थान का नाम रख सकें? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश का नाम नहीं किया था? क्या इसके अलावा जो सरदार पटेल साहब नहीं थे? आपने हर एक लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हैं, लेकिन फिर भी आपको चूंकि गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी करनी, इसलिए आपने ये रखे। और मैं तो ये समझता हूँ माननीय सभापति महोदय कि अभी जो इससे जोधपुर के यूनिवर्सिटी कैंप में कल की जो घटना हुई थी, मैं समझता हूँ कि जितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीति के कारण और प्रशासन की गलती के कारण एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन का नाम लेकर जिस प्रकार से बदनाम किया गया, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खुद एबीवीपी के छात्र संगठन ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मांग करी थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त सजा सुनाएं, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। लेकिन आज उस बात की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आज आपके छात्र संघ एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करने का एक झूठा काम किया है। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने प्राचार्य के पद खाली हैं, कितने प्रोफेसर के पद खाली हैं? क्या हम बस इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खोलें? उससे पहले बस एक मिनट, उससे पहले क्या हम ये नहीं सोच सकते कि राजस्थान के अधिकांश विश्वविद्यालयों में जहां कमरे नहीं है, जहां हॉल नहीं है, जहां भवन नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, और उसके साथ में पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं है, तो क्या हम उसकी पूर्ति करने के बाद इस प्रकार के अगर ये इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा? मैं समझता हूं कि जो पिछले 5 सालों में घोषणा हुई है, उसी घोषणा के क्रम को जारी रखते हुए आपने इस विश्वविद्यालय को जोधपुर के अंदर खोलने का प्रयास किया। मैं मांग करता हूं कि सरकार इसको जनता के बीच में रखे, 6 माह के लिए जनमत जाने तो परिचय करें और जनता की भावनाओं के अनुसार दोबारा इसको लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।